नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बीमाकृत व्यक्ति ईएसआईसी में अपनी फैमिली डिटेल कैसे अपडेट कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। बीमाकृत व्यक्ति किसी कंपनी में कार्य कर रहा है और ऐसी स्थिति में उसके एम्प्लॉयर द्वारा उसकी फैमिली डिटेल अपडेट की नहीं जाती है, तो बीमाकृत व्यक्ति आईपी पोर्टल के माध्यम के द्वारा अपनी फैमिली डिटेल अपडेट कर सकता है। चलिए इसको हम समझते हैं कि आईपी पोर्टल के माध्यम के द्वारा एक बीमाकृत व्यक्ति अपनी फैमिली डिटेल कैसे अपडेट कर सके। ऑनलाइन फैमिली डिटेल अपडेट करने के लिए एक बीमाकृत व्यक्ति को सबसे पहले गूगल पे आना पड़ेगा और गूगल पे टाइप करना पड़ेगा आईपी पोर्टल। जैसे ही वो आईपी पोर्टल टाइप करता है तो ऐसा इंटरफेस उसके सामने ओपन होगा। जैसे यह बोल रहा है ईएसआईसी पोर्टल एप्लीकेशन, तो यहाँ जाके उसको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए जैसे ही पोर्टल एप्लीकेशन पे बीमाकृत व्यक्ति ने टिक किया है तो ऐसा इंटरफेस उसके सामने ओपन होके आएगा। तो सिंपली यहाँ जाके उसको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। चलिए हम लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या मराठी। तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए हमने इंग्लिश सिलेक्ट करी है तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। तो यहाँ आप यूज़र नेम डाल सकते हैं। तो यूज़र नेम कौन सा होता है? यूज़र नेम आपका इंश्योरेंस नंबर होता है। और पासवर्ड हमने ईएसआईसी सर्टिफिकेट अपलोड कैसे करें इस वीडियो में, या हाउ टू अपलोड ईएसआईसी सर्टिफिकेट ये वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया है। तो आप ये वीडियो देख लीजिए और अपना पासवर्ड बनाइए। चलिए हम यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा। देखिए हम कैप्चा फिलअप करते हैं। देखिए कैप्चा फिलअप करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन जो दिखाई दे रहा है उसको क्लोज करना है। चलिए हम क्लोज करते हैं। देखिए नोटिफिकेशन क्लोज करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपको सामने ओपन होके आएगा। आपको यहाँ अपडेट पर्टिकुलर पे सिंपली जाके आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए अपडेट पर्टिकुलर पर टिक करने के बाद एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। तो आपको यहाँ फैमिली डिटेल सिंपली यहाँ जाके आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। के सामने ओपन होके आएगा। चलिए इसको हम बारी बारी हम समझ सकते हैं। यहाँ आप नेम डालिए अपने फैमिली का, जैसे आपकी माता है, पिता है या आपकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो यहाँ आप उनका नाम डाल सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, या रिलेशनशिप विथ द आईपी क्या है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्पाउस है और भी कई रिलेशनशिप है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से आप सिलेक्ट कर पा सकते हैं। यहाँ बोल रहा है कि वेदर द रिसाइडिंग विथ हिम और हर, तो यहाँ आप यस और नो करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नो करके सिलेक्ट किया है तो आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट में वो कौन से शहर, कौन से कब्जे में रहते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा। उनका स्टेटस क्या है, वो जीवित है क्या, उनका देहांत हो चुका है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मीन्स एक्टिव और इनएक्टिव आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यदि ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं और भी फैमिली मेम्बर को। बीमाकृत व्यक्ति यहाँ प्रूफ ऑफ एविडेंस के तौर पे जैसे यहाँ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अदर कोई भी सर्टिफिकेट है, बीपीएल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक या चेक बुक की जेरॉक्स, यह वो ऐड कर सकता है। जैसे हम नीचे में जाएंगे तो टाइप ऑफ प्रूफ जो सेकंड एविडेंस के तौर पे वो ऐड कर सकता है। सेम हमने जो चीज़ें फर्स्ट प्रूफ में डिस्कस की थी वो वहाँ सेकंड प्रूफ ऑफ एविडेंस में वो ऐड कर सकता है। बीमाकृत व्यक्ति को अगर अपने स्पाउस का नाम ऐड करना है तो उसे एविडेंस के तौर पे एक तो मैरिज सर्टिफिकेट या इंडियन गैजेट अपलोड करना बहुत ही अनिवार्य है। पर बीमाकृत व्यक्ति ने यह ध्यान रखे कि
कोई भी डॉक्यूमेंट वो एविडेंस के तौर पे अपलोड कर रहा है तो उसका साइज़ 200 KB के अंदर होना अनिवार्य है और वह JPG और PDF फॉर्मेट में होना बहुत ही अनिवार्य है। बीमाकृत व्यक्ति एविडेंस के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद उसको आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इस पर टिक करना चाहिए। इस पर टिक करने के बाद वो सिंपली जो फैमिली डिटेल जो कि अपडेटेड है उसको सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन एक रेफरेंस नंबर जनरेट होके आएगा। तो ये रेफरेंस नंबर आपको कंसर्न ESIC ब्रांच ऑफिस में जाके ESIC ऑफिशियल द्वारा इसे अप्रूव करना है। अप्रूव होने के बाद जो भी अपडेटेड फैमिली इंफॉर्मेशन आई है आपके पहचान कार्ड पे उसकी प्रिंट आउट लेना है। उसकी प्रिंट आउट लेने के बाद आप पहचान कार्ड पे अपना और अपने फैमिली का फ़ोटो लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको सिंपली अपने एम्प्लॉयर से स्टैम्प लेना है और उसका सिग्नेचर लेना है। मैं आशा करता हूँ कि एक बीमाकृत व्यक्ति कंपनी में कार्यरत है तो ऐसे स्थिति में वो अपनी फैमिली डिटेल IP पोर्टल ऑनलाइन के ज़रिए कैसे अपडेट कर पाए। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड।